कभी सोचा है, अगर आपको बताया जाए कि इंसानों ने नहीं बल्कि वानरों की एक सेना ने समुद्र के ऊपर पुल बनाया था, वो भी हजारों साल पहले, बिना किसी मशीन, बिना किसी तकनीक के। हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, उस रहस्यमयी पुल की जो आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे मौजूद है। कहते हैं ये वही पुल है जिस पर चलकर भगवान श्री राम ने लंका तक पहुंचकर रावण का अंत किया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे छुपा है ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया? भारत के दक्षिण छोर पर तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेके श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला है एक रहस्यमयी सेतु। लंबाई करीब 48 किलोमीटर, चौड़ाई 3 किलोमीटर और समुद्र के नीचे लगभग 10 मीटर गहराई पर। नासा और इसरो दोनों की सैटेलाइट तस्वीरों में ये संरचना बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह दिखती है, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग के नापतोल से बनाया हो। पर अब सवाल उठता है, क्या ये सच में भगवान श्री राम के समय का सेतु है या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना? जब इतिहास मिलता है आस्था से, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता को लंका ले गया तो भगवान श्री राम समुद्र तट पर खड़े होकर समुद्र देवता से रास्ता मांगते हैं। 3 दिन प्रार्थना के बाद समुद्र प्रकट होकर कहते हैं, हे राम, अगर तुम्हारी वानर सेना पत्थरों पर तुम्हारा नाम लिखेगी तो वो पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं। फिर नल और नील नामक वानर जो इंजीनियर थे, उन्होंने समुद्र के ऊपर तैरते पत्थरों से एक पुल बना दिया, राम सेतु। सेतु जिस पर चलकर लाखों वानर लंका पहुंचे और जिसने धर्म और अधर्म की जंग का रास्ता तय किया। अब जरा सोचिए, हजारों साल पुरानी यह कहानी आज भी तमिलनाडु के तट पर भौतिक प्रमाणों के साथ खड़ी है। क्या ये सिर्फ कल्पना हो सकती है? वो पत्थर जो तैरते हैं, रामेश्वरम और धनुषकोडी के आसपास के इलाकों में आज भी कुछ पत्थर ऐसे हैं जो पानी में डालो तो डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पमिस स्टोन है, यानी ज्वालामुखी से निकली गैसों वाले पत्थर जिनमें हवा भरी होती है। लेकिन लोकल्स कहते हैं इन पत्थरों पर राम नाम लिख गया था, इसीलिए ये तैरते हैं। कौन सही है, विज्ञान या आस्था, या फिर दोनों में छिपा है सच्चाई का आधा आधा हिस्सा? नासा और साइंस की जांच। 1990 में नासा ने जब अपने सैटेलाइट से हिंद महासागर की इमेज ली तो उसमें साफ दिखा, भारत और श्रीलंका के बीच एक सीधी चेन जैसी संरचना है। नासा ने कहा, हमें इस बात के सबूत नहीं मिले कि ये पुल मानव निर्मित है, लेकिन इसका पैटर्न असामान्य है। ये किसी प्राकृतिक घटना जैसा नहीं लगता। बाद में 2007 में भारत के जियोलॉजिकल सर्वे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी ने जांच की। उन्हें मिला पत्थरों के नीचे टल सैंड लेयर, मतलब पत्थर कहीं और से लाकर रखे गए थे। हाल ये है, कौन लाया ये पत्थर? समुद्र में 50 किलोमीटर तक कौन रख सकता था ये भारी भरकम चट्टानें? पुरातत्व की गहराई। पुरातत्वविदों ने बताया कि राम सेतु की उम्र करीब 7000 साल से भी ज्यादा हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके कुछ हिस्से 18,000 साल पुराने हैं। इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं जब इंसान के पास इतनी तकनीक थी कि
वो समुद्र के ऊपर पुल बना सके। लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में वानर सेना ने इसे 5 दिन में बनाया था। क्या ये संभव है, या फिर उस समय की तकनीक कुछ ऐसी थी जो आज खो चुकी है? कई रिसर्चर्स मानते हैं कि भारत की एंशिएंट इंजीनियरिंग बहुत एडवांस थी। राम सेतु इसका सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है। रहस्य जो आज भी बाकी है। समुद्र के नीचे आज भी उस पुल के अवशेष मौजूद हैं। कहा जाता है कि कभी लोग इस पर पैदल चलकर श्रीलंका तक जा सकते थे, पर समय के साथ समुद्र की लहरें बढ़ी और पुल का बड़ा हिस्सा डूब गया। और एक और रहस्य ये भी है, राम सेतु के चारों ओर का पानी बाकी समुद्र से ज्यादा शांत है, जैसे कोई अदृश्य दीवार लहरों को रोक रही हो। क्या यह सिर्फ भूगोल है या भगवान की लीला? राजनीति और विवाद। 2007 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु को तोड़कर जहाज़ों के लिए रास्ता खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन देश भर में विरोध हुआ। लोगों ने कहा, ये सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने तब हस्तक्षेप किया और प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। तब से आज तक राम सेतु को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग चल रही है, क्योंकि ये सिर्फ भौतिक संरचना नहीं, बल्कि भारत की आस्था का प्रतीक है। कभी-कभी सच्चाई सिर्फ विज्ञान से नहीं, श्रद्धा से समझी जाती है। राम सेतु हमें ये याद दिलाता है कि जब इंसान असंभव को संभव मान लेता है, तो चमत्कार घटित होते हैं। वो पत्थर, वो समुद्र, वो पुल, सब हमें बताते हैं कि भक्ति और विज्ञान का संगम ही असली शक्ति है। शायद विज्ञान को अब भी सारे जवाब न मिले हो, लेकिन दिल जानता है राम सेतु सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, वो बना था विश्वास से, प्रेम से और धर्म के साहस से। जय श्री राम। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय श्री राम।